भला हुआ मेरी माला टूट गई, मैं राम भजन से छूटी। भला हुआ मेरी माला टूट गई, मैं राम भजन से छूटी। मेरे सिर से टली बला, भला हुआ मेरी माला टूट गई, मैं राम भजन से छूटी। मैं राम भजन से छूटी। अब कहते हैं सत्य वचन साधु उपदेश, सत्य जन जाके हृदय प्रवेश। सत्य नीरत बूझे जय कोई, नाम जपत ताकी गति होई। अब यहाँ बिल्कुल क्लियर कर दिया कि सत्य वचन साधु उपदेश, कि साधु जो सच्चा साधु है उसने जो वचन कर दिया, उसने जो परखने की शक्ति आपको दे दी, सत्य असत्य का निर्णय हो गया, उस पर अटल हो जाओ, क्योंकि वही सत्य वचन है। सत्य वचन साधु उपदेश, सत्य जन जाके हृदय प्रवेश। और सत्य ही वो जन है, उनका हृदय सत्य है, जिनके हृदय में ये सत्य ज्ञान प्रवेश हो जाता है। धन्य है उन लोगों का हृदय जो इस ज्ञान को, इस सत्य ज्ञान को समझ रहे हैं। सती निरति बूझे जय कोई। अब यहाँ पर आपने ध्यान देना है कि मैंने आपको पहले बताया था कि सुरति और निरति क्या होता है। सुरति का मतलब होता है ध्यान, और निरति का मतलब होता है वो स्थान जहां पे हमने सुरति को लगाना है। सुरति निरति। लेकिन आप देखेंगे कि इन अधूरे संतों ने सुरति निरति का जो अर्थ बताया है वो पूरा भ्रमित कर दिया लोगों को। सुरति का अर्थ इन्होंने क्या बताया है कि सुनना, और निरति का अर्थ बता दिया है कि देखना। महा अज्ञान है ये। जब तक आपको ये सुरति निरति क्लियर नहीं होगा दोस्तों, आप नहीं समझ पाओगे कि करना क्या है। इसीलिए आप किसी की बातों पे यकीन मत करो और डिक्शनरी लीजिए, संस्कृत की डिक्शनरी लीजिए, हिंदी की डिक्शनरी लीजिए, या गूगल पे आप सर्च कीजिए कि सुरति का अर्थ और निरत का अर्थ। आपको स्वयं पता लग जाएगा कि कितने बड़े अंधकार में जी रहे हैं ये अधूरे गुरु, जिनको सुरति निरति का भी अर्थ नहीं पता है और आपको मुक्ति देने की आस लगा के बैठा रखा है। तो यहाँ पे बात करते हैं सत्य निरत बूझे जे कोई, कि उस स्थान को जो बूझेगा जहां पे हमने सुरति को लगाना है। निरति का मतलब होता है एक ही स्थान पे रत जाना, कि हमारी सुरति जो तीन लोक में भटक रही है, कौन सा वो स्थान है जहां पे हमने निरत हो जाना है। इस सुरत को निरत में मिला देना है। तो क्या बोला गया है? सती निरत, यानी सच्ची निरति, सच्चा वो स्थान। बूझे जे कोई, यहां बूझने के लिए बोला है। देखने में बूझने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है, जो दिख गया दिख गया। लेकिन यहां बूझने के लिए बोला है, एक पहेली बूझी जाती है। सत्य निरति बूझे जे कोई, नाम जपत ताकी गति होई। और वो जो बूझ जाता है उस गति को, वो हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है, क्योंकि उसकी सुरति निरत में समा जाती है। और निरत क्या है? वो शब्द ही निरत है। वो शब्द ही स्थान है जहां पे सुरति को निरत कर देना है। तो दोस्तों, हर चीज को अच्छी तरह समझना है, क्योंकि ये अनमोल जन्म आपको मिला है हर चीज को समझने के लिए, ना कि ऐसे अधूरे लोगों के पीछे अपना जन्म बर्बाद करने के लिए। मेरे भाइयों, बहुत दुख होता है जब आप किसी के भी द्वारा भ्रमित कर दिए जाते हो। आपका ये भाई बहुत दुखी होता है। इसीलिए मैं कहता हूं कि सुनो सबकी, लेकिन जो मालिक ने विवेक दिया है उसको कभी सोने मत दो, उसको जगाए रखो। सत्य असत्य का निर्णय करते जाओ, तभी आप सत्य के निकट पहुंच पाओगे।
तो जहां भी सत्य को परखने की बात आई है तो हमेशा वहां पे बूझने पर जोर दिया गया। बूझना पड़ेगा सत्य, क्योंकि सत्य कोई मंत्र नहीं है कि सतनाम कोई मंत्र है, कोई 2 अक्षर का मंत्र है कि कोई 5 नाम का मंत्र है, नहीं। और कोई कहे कि श्वासों पे सतनाम जपा जाएगा, श्वास अंदर लिया सतनाम, श्वास बाहर छोड़ा सतगुरु सतनाम, सतगुरु सतनाम, ये महाअज्ञान है। और कोई कहे कि कान में फूंक मार के वो सतनाम दे दिया जाएगा, तो ये भी महाअज्ञान है, बिल्कुल महाअज्ञान है। इसको जब तक आप नहीं समझोगे, जब तक आप सत्य नाम को प्राप्त कर ही नहीं सकते। क्या बोला है कबीर साहब ने सत्य नाम के बारे में? सत्य नाम है सार, बूझो संत विवेक करी, उतरो भवजल पार, सतगुरु का उपदेश यही। कि सतगुरु का उपदेश यही है कि आप सत्य नाम को बूझो। सत्य नाम कहीं बाहर नहीं है कि कहीं वो किसी मंदिर में, मस्जिद, गुरुद्वारे में पड़ा हुआ है। सत्य नाम आपके बिल्कुल पास है, लेकिन वो अंदर भी नहीं है। कोई कहे कि मेरे हृदय में सत्य नाम है, या मेरी नाभि में सत्य नाम है, या मेरे गुदा चक्र में सत्य नाम है, या मेरी श्वासों में सत्य नाम है। ये सब चीजें काया के अंदर हैं, इस देह के अंदर है, लेकिन वो नाम विदेही है भाई, विदेही। वो शरीरों में नहीं है, लेकिन बिल्कुल पास भी है। इसीलिए बोला साहिब ने, मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। जैसे हमारा दिल है, वो दिल हमारे पास नहीं, हमारे अंदर है। जैसे हमारे लीवर, हमारी आंतें, हमारे दांत, हमारी आंख, ये सब हमारे शरीर में है, ना कि शरीर के पास है। इसी तरह जो चीज पास है लेकिन अंदर नहीं है, उसका भेद सतगुरु बताते हैं, और उसको बूझना पड़ता है। जब तक आप बूझोगे नहीं, विवेक नहीं करोगे, तब तक आपको समझ में भी नहीं आ सकता। इसीलिए साहिब ने 3 बार में नाम दान प्रक्रिया पूरी करने के लिए बोला है कि पहली बार में बिना सत्संग सुने कोई भी नाम लेने आता है, उसको सार नाम का लखाव मत करना, क्योंकि वो समझ ही नहीं पाएगा। जब तक सारे कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे, वो नहीं समझ पाएगा, वो भ्रमित ही रहेगा। इसीलिए बोला, प्रथमे शिष्य होवन जो आई, ताको पान देव तुम भाई। उसको चरणामृत रूपी पान और उसको जो नामदान है वो बख्शो। बोलने वाले वर्णात्मक नाम दो उसको, ताकि वो ये महसूस ना करे कि गुरुजी ने मुझे कुछ भी नहीं दिया, केवल चरणामृत दे दिया और मैं शिष्य बन गया। ऐसा कैसे? इसलिए जो रीति चली आ रही है नाम जपने की, उसको चलने दो। कब तक चलने दो? जब तक वो समझदार ना हो जाए, विवेकी ना हो जाए। उसके लिए क्या करना है? जब आप गुरुजी के पास आते हो तो गुरुजी आपको कुछ वर्णात्मक नाम देते हैं, वो नाम लेके आप शिष्य कहलाते हो। पहला चरण आपका पूर्ण हो जाता है, और उसके बाद जब सत्संग में आप बैठना शुरू करते हो तो गुरुजी के द्वारा बताया जाता है कि जो नाम बोलने में आते हैं, लिखने में, पढ़ने में आते हैं वर्णात्मक नाम, वो सार नाम नहीं है, वो कृत्रिम नाम है, नकली नाम है। जिसके लिए गुरबाणी में भी आया है, कृत्रिम नाम कथे तेरे जीवा, सत्य नाम तेरा परापुर बोला। कि वो सत्य नाम वो अलग है, वो इन कृत्रिम नामों में नहीं आता। तो जब ये सत्संग सुन सुन के जब जीव जागृत हो जाता है, जब शिष्य समझ जाता है कि जो गुरुजी ने मुझे अभी नाम दिए हैं ये तो वर्णात्मक नाम है, वो असली सार नाम तो अभी लेना बाकी है। इतना ज्ञान हो जाने पर ही दूसरा चरण पूरा हो जाता है, जिसको हम सत्संग का चरण कहते हैं। जिसके लिए बोला है कि प्रथमे शिष्य होवन जो आई, ताको पान देव तुम भाई।
जब देखो तुम दृढ़ता ज्ञाना, ताको कहो शब्द परवाना। यानी जब वो दृढ़ होने लग जाए, बार बार सत्संग में आने लग जाए, तो उसको शब्द के बारे में बताना शुरू कर दो। और जिस दिन उसको शब्द पे निश्चय हो जाए, निश्चय आ जाए, उसको यकीन आ जाए कि वो नाम बोलने लिखने पढ़ने में नहीं आता, तब उसका लखाव कर दो। शब्द माही जब निश्चय आवे, ताको ज्ञान अगाध सुनावे। तब उसको वो सार नाम का ज्ञान दो, जिसको प्राप्त करके साधना करने से इस जीव की मुक्ति हो जाती है। और जीव हमेशा के लिए इस जीव अवस्था को त्याग के वो पीव अवस्था को प्राप्त हो जाता है, विहंगम चाल के द्वारा। इस चाल में ब्रह्म नहीं बना जाता, इस चाल में ब्रह्म ज्ञान नहीं होता है। यहां सीधे जीव से पीव अवस्था को प्राप्त करवाया जाता है, ना कि किसी भूमियों को पार करवाया जाता है या मंडलों को पार करवाया जाता है या कुछ और ऐसा कुछ नहीं। इधर से सुरती हटी और उधर लगी, बीच में कुछ नहीं, कुछ नहीं। और अगर कोई ऐसा गुरु आपको मिलता है जो कहता है कि 5 भूमियां पार करनी पड़ेंगी या कुछ रूहानी मंडलों के सफर करने पड़ेंगे, एक मंडल छोड़ के दूसरे मंडल, दूसरे मंडल छोड़ के तीसरे मंडल, तो मेरे भाई अभी उस गुरु को विहंगम योग का अर्थ भी नहीं पता है। वो विहंगम का अर्थ भी नहीं जान पाया अभी तक। जिस दिन विहंगम का अर्थ जान जाएगा, अपनी सब अधूरी भक्तियों को छोड़कर इस विहंगम योग को अपना लेगा। तो मेरे भाई, परमात्मा, केवल परमात्मा ही ज्ञानदाता है, उसके अलावा कोई नहीं। वो बंदी छोड़ ही ज्ञान का दान देता है, और ज्ञान के द्वारा ही हमें पता लगता है कि हमने करना क्या है, हम इस दुनिया में आए क्यों हैं। अगर परमात्मा की दया हम पर ना हो तो हम सारी उम्र ये भी नहीं सोच पाते कि मैं यहां पैदा क्यों हुआ हूं, मेरे आने का मकसद क्या था। आज मैं हलवाई हूं, आज मैं डॉक्टर हूं, आज मैं इंजीनियर हूं, आज मैं कोई बढ़ई हूं, आज मैं कोई नाई हूं, तो क्या मेरे बिना ये काम नहीं चल रहा था दुनिया का कि मैं कोई डॉक्टर बन के आया इस दुनिया में। अगर मैं नहीं आता तो सारी दुनिया रोगों से मर जाती, बीमारियों से मर जाती। या मैं कोई नाई बन के इसलिए आया हूं कि अगर मैं ना आता इस दुनिया में तो लोगों के बाल इतने बढ़ जाते कि उनका जीना मुश्किल हो जाता। अरे नहीं भाई, मेरा इंसान जन्म लेने का एक ही मकसद है, भक्ति और मुक्ति। भक्ति भी कौन सी, काल निरंजन की या देवी देवताओं की या किसी पीर पैगंबर की नहीं, सत्य की भक्ति, सच्ची भक्ति। और सत्य की भक्ति केवल और केवल परमात्मा ही दान दे सकते हैं, किसी आदमी की हिम्मत नहीं जो हमें सत्य की भक्ति करवा सके। जो स्वयं 9 महीना उल्टा लटक के आ गया, वो हमें सत्य भक्ति नहीं करवा सकता, अगर उसको परमात्मा ने भेद ना बताया हो तो। और अगर कोई मंद बुद्धि आदमी ये बोलने लग जाए कि मुझे स्वयं से ही आत्म ज्ञान हो गया है बिना गुरु के, तो मेरे भाई समझ जाना कि वो खुद तो भ्रमित है और आपको भी कर रहा है। ऐसा कदापि हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। क्योंकि अगर आत्मा सबको ज्ञान देने लग जाए तो वो पक्षपात नहीं करेगा, वो सभी को देगा। वो ऐसा नहीं है कि किसी को उठा के एक आदमी को चुन लेगा नेता बनाने के लिए, नहीं। जैसे सूरज सबके लिए निकलता है, वैसे ही आत्मा भी सबको शक्ति दे रही है। सब चल रहे हैं, फिर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सबके लिए वो एक समान है। और जब वो ज्ञान देगी तो यकीन मानना दोस्तों, वो सबको देगी। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी एक को दे दे, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसीलिए नानक साहब ने साफ बोला है कि किसी भी आदमी से प्रेम मत करो, प्रतीत मत करो, केवल और केवल उस अविनाशी परमात्मा पे यकीन रखो कि वो गुरु रूप में आके नामदान की बख्शिश करता है। देखिए गुरु ग्रंथ साहब अंग नंबर 283 पे साफ लिखा है। क्या लिखा है वाणी में, आइए देखते हैं। रूप न रेख न रंग किछ, त्रिगुणाते प्रभ भिन्न, तिस ही बुझाए नानका,
जिस होवे सुप्रसन्न। कितना क्लियर बता दिया कि उस परमपिता परमात्मा का कोई रूप रंग रेख नहीं है। कोई कहे कि वो आदमी जैसा दिखता है, कि औरत जैसा दिखता है, कि कोई ज्योत स्वरूपी दिखता है, या कोई करोड़ों अरबों सूरज जैसा दिखता है एक रोमकूप में। अरे नहीं भाई, वो बिना रूप रंग के है, वो निराकार भी नहीं है। कोई सोचे कि वो आकाश निराकार आकाश है, नहीं, आकाश भी तो दिखाई देता है भाई खुली आंखों से। वो दिखता ही नहीं है, वो केवल अनुभव होता है, आनंद स्वरूप है। तो क्या बोला जा रहा है उसके लिए कि रूप न रेख न रंग कुछ त्रिह गुणाते प्रभ भिन्न, तिस ही बुझाए नानका जिस होवे सुप्रसन्न। वो केवल उसको आकर मिलता है गुरु रूप में जिस पर उसकी दया हो जाती है। जो पुण्यकर्मी जीव उसको पाना चाहता है, दुनिया से ज्यादा उस परमात्मा को प्रेम करता है, उसको पाना चाहता है, उसको गुरु रूप में वो अपना भेद बताने स्वयं आता है। तो आगे क्या कहते हैं, अविनाशी प्रभ मन में राख, मानुख कीतु प्रीति त्याग। अब यहां बिल्कुल क्लियर कर दिया कि केवल और केवल अविनाशी प्रभु को मन में रखो। जिस रूप में वो गुरु बनके नामदान देने आ रहा है, उस रूप को भी मन में मत रखो, क्योंकि वो उसका रूप नहीं है। वो हमें समझाने के लिए एक इंसान बन के आया है। असल में वो अपना असली रूप लखाने के लिए इंसान रूप में आया है, ना कि वो अपने रूप दिखाने के लिए आया है, कदापि नहीं। उन्होंने साफ बोल दिया कि अविनाशी प्रभ मन में राख, मानुख कीतु प्रीति त्याग। अगर तुम किसी मनुष्य की प्रीत लगा के बैठे हो कि अंत समय में मुझे मेरा ही कोई गुरु लेने आएगा, मुझे इंसान के रूप में परमात्मा आएगा, मनुष्य के रूप में आएगा मुझे लेने, तो भाई इस दिमाग से इस चीज को निकाल दो। ये अज्ञान है, ये आपको 84 में लेके जाएगा। तो कहते हैं तिस्ते परे नहीं कुछ कोई, सर्व निरंतर एको सोई। उस अविनाशी परमात्मा से परे कुछ नहीं है, वही एक निरंतर है, सदा सदा रहने वाला है। जिसके लिए साहिब ने बोला है, शब्द निरंतर से मन लागा, मलिन वासना त्यागी, उठत बैठत कबहु न छूटे, ऐसी ताड़ी लागी। उस निरंतर परमात्मा से इस सुरती को जोड़ देना है, ना कि किसी शक्ल से। सर्व निरंतर एको सोई, आपे बीना आपे दाना, गहर गंभीर गहर सुजाना। पार ब्रह्म परमेश्वर गोविंद, कृपा निधान दयाल बख्शन। अब कितना क्लियर कर दिया यहां पर साहिब ने कि सब कुछ जानने वाला, सबको देखने वाला वो एक ही है, और वही दान देने वाला भी है। नामदान वही एक दे सकता है, ना कि कोई मनुष्य। परमात्मा का नाम केवल परमात्मा ही दान में दे सकता है। किसी मनुष्य की इतनी बिसात नहीं कि वो परमात्मा का नाम किसी को दे सके, क्योंकि वो खुद ही नहीं जानता, तभी तो गर्भ में उल्टा लटक के आया है। तो साहिब कहते हैं कि साहिब सबका बाप है, बेटा किसी का नहीं, और जो गर्भ से पैदा हुआ सो तो साहिब नहीं। जो माँ के गर्भ से आ गया वो जीव है भाई, वो साहिब नहीं है, वो परमात्मा नहीं है। इसको अच्छी तरह समझ लो आप लोग। जितने भी पंथ इन गुरुओं को परमात्मा मान के बैठे हैं, जो माँ के गर्भ से आए हैं, ये सब अधूरे पंथ हैं। और जिस दिन इनको पता लगेगा, पछतावे के अलावा इनके हाथ में कुछ नहीं बचेगा। साहिब कहते हैं, बंधे को बंधा मिला, छूटे कौन उपाय, और कर सेवा निर्बंध की, जो पल में लेत छुड़ाए। उस निर्बंध की सेवा करो भाई, जो बंधन में नहीं है। वो शब्द गुरु बंधन में नहीं है, वो देह में नहीं है, वो तुम्हें छुड़ा सकता है। अगर उसकी पूजा करोगे जो स्वयं देह में आया है,
तो मेरे भाई भटकना के सिवा और कुछ नहीं हाथ लगेगा। तो मेरे भाइयों, मुझे पता है कि ये सूक्ष्म ज्ञान जल्दी समझ में नहीं आता है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि परमपिता परमात्मा के घर में देर है, अंधेर नहीं। वो आपको जल्दी ही सद्बुद्धि बख्शेगा, विवेक शक्ति बख्शेगा कि आप हर चीज को समझने में कामयाब हो जाओ। उस दिन का मुझे इंतजार रहेगा। कुछ मेरे भाइयों का प्रश्न था कि जीव, शिव और पीव, ये तीनों जो अवस्थाएं हैं, क्या इसका जिक्र गुरु ग्रंथ साहब में भी आया है कहीं पर? तो दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा कि कबीर साहब का और नानक साहब का ज्ञान कोई अलग ज्ञान नहीं है, दोनों का एक ही ज्ञान है, क्योंकि इनका रिश्ता ही गुरु और शिष्य का है, इसलिए ज्ञान भी इनका सेम है। तो देखिए, अंग नंबर 287 पर कितना क्लियर कर दिया है नानक साहिब ने। क्या कहते हैं? अपनी कृपा जिस आप करेई, नानक सो सेवक गुर की मत लेई। यानी जिस पे वो अपनी कृपा करता है, केवल वही उसको प्राप्त कर सकता है, उसके भेद को जान सकता है। नानक सो सेवक गुर की मति लेई, और वो सेवक अपनी मति से कुछ नहीं बोलता है, जो कुछ बोलता है गुरु की मत से बोलता है। 20 बिस्वे गुरु का मन माने, सो सेवक परमेश्वर की गति जाने। 20 बिस्वे यानी 100% गुरु का मन माने, यानी गुरु के मत को ही मानने वाला हो, बीच में अपनी खिचड़ी ना पकाए ज्ञान में। जो गुरु से ज्ञान मिला है, केवल वही सत्य ज्ञान आगे ट्रांसफर करे, बीच में अपना मत ना मिलाए। सो सेवक परमेश्वर की गति जाने। वो सेवक परमेश्वर की उस अवस्था को प्राप्त कर सकता है और दूसरों को भी उस अवस्था तक पहुंचा सकता है, जिसको शिव अवस्था से ऊपर की जो पीव अवस्था है, उसके बारे में जिक्र किया गया है। शिव अवस्था ब्रह्म अवस्था होती है, जीव अवस्था जैसे अभी हम शरीरों में हैं, ये जीव अवस्था होती है, और पीव अवस्था नी अक्षर पार ब्रह्म अवस्था होती है। ब्रह्म में यानी निराकार में जीव रहते हैं, जिनको हम जन कह देते हैं, ब्रह्म में जन रहते हैं, और जो साकार जो जन है, जो जीव है, उन्हीं में पार ब्रह्म का निवास है, लेकिन वो भेदी गुरु के द्वारा ही प्राप्त हो सकता है। यानी ब्रह्म में जीव रहता है और जीव में पार ब्रह्म रहता है, लेकिन ये सुरती का खेल है। किसकी सुरती कहाँ लगा रहा है गुरु, ये इस पे डिपेंड करता है कि वो जीव से शिव अवस्था को प्राप्त होगा या जीव से सीधा पार ब्रह्म अवस्था यानी कि पीव अवस्था को प्राप्त करेगा। ये गुरु के ऊपर डिपेंड होता है, किस प्रकार का गुरु आपने धारण कर लिया। तो कहते हैं, सो सतगुरु जिस हृदय हरि नाऊ, अनेक बार गुरु के बल जाऊं। वो सतगुरु जिसके हृदय में सत्य नाम बसता है, उस गुरु को बार बार बलि जाऊं, लाख बार बलि जाऊं, करोड़ बार बल जाऊं। सर्वनिधान जी का दाता, 8 पहर पार ब्रह्म रंगराता। वो सब जीवों का दाता है, वो सब जीवों को मुक्त कर सकता है, जो 8 पहर पार ब्रह्म के रंग में रंगा हुआ है। वो गुरु सबको मुक्ति दे सकता है। ब्रह्म मही जन, जन माही पार ब्रह्म, एक ही आप नहीं कुछ भरम। देखिए कितना क्लियर कर दिया यहाँ पर कि ब्रह्म मही जन, जन माही पार ब्रह्म, यानी कि जीव, शिव और पीव तीनों अवस्थाओं का जिक्र इसी एक लाइन में कर दिया गया है। एक ही आप नहीं कुछ भरम, यानी ये सुरती का खेल है। सुरती के द्वारा वो एक ही है, वही ब्रह्म को भी चला रहा है, वही जीव को भी चला रहा है, और वो स्वयं भी आप ही आप है। बस सुरती का खेल है कि ये सुरती कहां पे लगी है। सहस स्यानप लैया ना जाइए,
नानक ऐसा गुरु वड भागी पाइए। यानी सहस सियाणपा होवे, लाख चतुराई होवे। जैसे ये स्वयंभू आत्मज्ञानी चतुराई दिखा रहे हैं लोगों को, ये वहां नहीं पहुंच सकते, वहां ये पहुंच ही नहीं सकते, क्योंकि जब तक वो खुद अपना रास्ता नहीं बताता आके गुरु के रूप में, जब तक वहां कोई नहीं पहुंच सकता। सहज सियानप लैया ना जाइए, नानक ऐसा गुरु वड भागी पाइए। ऐसा गुरु मिल जाए जो इस जीव शिव और पीव अवस्था में निर्णय कर दे, हमारी सुरती को पीव अवस्था का ज्ञान दे दे। ऐसे गुरु को नानक बलिहारी जाता है और सबको यही संदेश देता है कि ऐसा गुरु धारण करो जो ब्रह्म से परे पार ब्रह्म की अवस्था को प्राप्त करवा दे। तो दोस्तों, मेरी हर एक बात पर पूरा विचार करना है, पूरा विवेक करना है। ऐसे ही किसी की बातों को सत्य नहीं मान लेना है, पूरा मन में तोलना है, विवेक लगाना है, तब जाकर अपनी मोहर लगानी है कि मैं सत्य बोल रहा हूं कि नहीं। और इस अवस्था को प्राप्त करने वाले जो संत महात्मा है, वो एक पल में समझ सकते हैं कि ये ज्ञान सत्य है कि नहीं है। और अगर किसी के ज्ञान से ये ज्ञान मैच नहीं हो रहा है, तो मेरे भाई आपको अभी जरूरत है कि आप इस सत्य ज्ञान से अपने अपने ज्ञान को मैच करवा लो। विहंगम चाल को समझ लो। विहंगम चाल सीधे जीव से पीव अवस्था को प्राप्त करवाता है, सीधे जीव से पार ब्रह्म की गति को प्राप्त करवाता है, ना कि शिव अवस्था को ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करवाता है, ना कि किसी रूहानी मंडलों के चक्कर लगवाता है, ना ही किसी भूमियों के चक्कर में जीव को उलझाता है कि पहली भूमि पार होगी कि दूसरी भूमि पार होगी कि पांचवी भूमि के बाद हमें परमात्मा मिलेगा। ये सब भरम जाल है मेरे भाइयों, इसको तत्काल ही त्याग दो। विहंगम योग को जानो, विहंगम योग के नाम में मत उलझो कि किसी संस्था ने अपना नाम विहंगम योग रख दिया तो वो सच में ही विहंगम योग करवा रहा है। हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और होते हैं मेरे भाई। विहंगम चाल को समझो कि विहंगम चाल क्या होती है। उसको समझने के बाद आप समझ पाओगे कि विहंगम चाल केवल नाम रखा गया है या सच में उस चाल को चलवाया भी जा रहा है। विहंगम चाल होती है जैसे आप दिल्ली से हवाई जहाज के द्वारा विहंगम चाल से उड़े और सीधे कलकत्ता पहुंच गए, बीच में कहीं स्टॉप नहीं किया, कोई रूहानी मंडल नहीं आया, कोई भूमियां नहीं आई। अगर कोई आपको विहंगम चाल के नाम पर भूमियों की या रूहानी मंडलों की सैर करवा रहा है, तो समझ जाना कि उसने आपको ट्रेन की टिकट दे दी है और नाम दे दिया है हवाई जहाज की टिकट का। इस भरमजाल से जल्दी निकलो मेरे भाइयों, समय बहुत कम है। तो दोस्तों, आज के सत्संग को मैं यहीं विराम देता हूं और परमात्मा से दुआ करता हूं कि एक एक शब्द आपके हृदय में ऐसे बस जाए जैसे परमात्मा स्वयं आपके हृदय में आकर बैठ गया हो, क्योंकि वो शब्द रूपी है। पहले इन शब्दों को समझो, तब वो उस शब्द को प्राप्त करवाएगा जो अबोल है। अकह नाम वो कहा ना जाई, अकह नाम गुरु कह कह समझाई। उस अकह नाम के बारे में गुरु कह कह के समझाता है कि वो अकह है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आज के सत्संग से आप सबका विवेक बहुत ज्यादा जागा होगा और मालिक से अरदास करता हूं कि ऐसे मंद बुद्धि स्वयंभू आत्म ज्ञानियों से आपकी हमेशा रक्षा करता रहे, इनके अज्ञान की पोल खुलवाता रहे। और ये ड्यूटी परमात्मा ने मुझे दी है, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। जहां पर भी ये स्वयंभू आत्म ज्ञानी आपके सामने अज्ञान को परोसेंगे, ये दास उसी वक्त कटाक्ष करेगा उनके अज्ञान के मटके को।